एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बैंगन के भरते के संग आलू की लिट्टी कह लो, लिट्टी चोखा। हाँ वही तो उसके लिए, लेकिन जो बिहार में जो लिट्टी चोखा बनता है तो उस लिट्टी के अंदर वो भरा जाता है सत्तू, लेकिन यहाँ पे सत्तू तो अभी है नहीं, तो मैं आलू भर के बना रही हूँ और आस्था मेरी हेल्प करेगी। ये पर्स आ गया, नाश्ता का पर्स आ गया, देखिए इस तरफ भी। रोज डेली कुछ ना कुछ चीज़ तुम मंगवाती रहती हो अपने लिए दीदी से। तो दोस्तों आज मन हो रहा था बैंगन का भरता खाने का, उसके साथ लिट्टी चोखा। ऐसे मतलब बोला जाता है, इसका नाम है लिट्टी चोखा, लेकिन लिट्टी जैसा कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि आलू भर के बना रही थी। सत्तू होता तो उसका अलग ही टेस्ट होता, लेकिन जैसे कभी कभी थोड़ा सा अलग कुछ खाने का मन करता है, तो इसलिए मैं सोची कि चलिए आज बनाते हैं। आस्था और मैं टेस्ट करेंगे। बाकी आस्था के पापा को ये सब चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उन्हें तो बस नॉर्मल जो रोज़ डेली का खाना होता है वही पसंद है। तो मैंने यहाँ पे आग सुलगा दी है। इसके लिए क्या होता है ना, पहले ही आग सुलगानी होती है, लेकिन मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे इतना पता नहीं लग पाया था, और आग ना शायद बहुत पहले से सुलगा के मुझे रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने अभी आग सुलगने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आलू उबाले थे तो वही आलू उबल गए थे, इन्हें छील लूँगी। मतलब लिट्टी के अंदर भरते हैं सत्तू, लेकिन सत्तू था नहीं, तो आलू और आलू के साथ हरी मिर्ची थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे आलू बिल्कुल अभी गर्म हो रखे हैं, और इस तरफ देख रही थी तो आग हल्की हल्की सी सुलग गई थी, तो भटे रख तो दिए, थोड़े बहुत भूंजे थे, लेकिन ढंग से भूंज नहीं पा रहे थे। आग को तो पहले सुलगने के लिए रखनी थी, और इधर भटे रख दिए हैं मैंने आग के ऊपर। यहाँ पे आलू छीलने लगी हूँ, तो आप सभी पूरा ब्लॉग देखते जाइएगा। ब्लॉग बढ़िया बनेगा, लिट्टी चोखा बने या ना बने। तो कभी कभी टेस्टी खाने का मन करता है, और फिर ऐसा सोचने लगती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि खाने लायक भी ना बने, ऐसा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे फिर आँच बाहर जली नहीं ढंग से, फिर चूल्हे के अंदर ही आग सुलगानी पड़ी। देखिए चूल्हे के अंदर कितनी अच्छी आग जल रही थी, भटा भुंज गए हैं। यहाँ पे मैं अब आटा गूँथने लगी हूँ। आटा थोड़ा नरम होने के लिए भी रखना होगा ना, क्योंकि तो आटा यहाँ पे गूँथने लगी हूँ। आलू का मिक्सचर, आलू मतलब वो कर लिया था मैंने, आलू के छिलके उतार दिए थे। बैंगन का भरता भी बना दिया है, आटा भी नरम हो गया था, और अब आलू इनमें भरने लगी हूँ। तो लिट्टी जब बनाते ना बिल्कुल गोल रखते हैं, फ्लैट नहीं करते, गोल रख के आग में धीमी धीमी आंच पे पकाते, लेकिन मैंने इसे थोड़ा फ्लैट कर दिया ताकि जल्दी पक जाए। तो आस्था और मैं दोनों बैठ के बना रहे हैं आराम से। तो दोस्तों ज़्यादा मात्रा में मैंने नहीं बनाए थे ये, बाकी सबके आलू के पराठे बना दिए थे, जो मतलब कि मुझे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं बना के कैसे बनते हैं। ऐसा ना हो कि फिर आस्था के पापा को पसंद ना आए और फिर पूरा आटा बर्बाद हो। तो मैंने देखिए 4 ही लोइयाँ बनाई है, और चारों को आग में सेक दिए। आग अभी बहुत तेज जल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें रखा तो आग बिल्कुल धीमा सा हो गया बिल्कुल। फिर इन्हें बार बार अलट पलट करते हुए इस तरीके का कुछ बन के तैयार हुआ है।
लेकिन इन सब चीज़ों को बनाते हुए भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ठंड पड़ती जा रही है आग के सामने बैठना अब मुश्किल नहीं है। गर्मी रहती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब चाहे जो भी आप खाना पीना बनाते रहिए पूरे दिन। तो ये देखिए 4 लिट्टी चोखा हमारे तैयार हैं। बैंगन का भरता भी मैंने तैयार कर दिया है। सबसे पहले आप ही को खिलाएंगे और टेस्ट करवाएंगे कि कैसा बना है। मम्मी तुम एक गाना गाना जब मैं कहूँ। तो यहाँ पे दोस्तों चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि आग सुलग ही रही थी। मैंने कहा चाय चढ़ा दिया जाए। फिर आस्ते के लिए पराठे बनाए। और यहाँ पे देखिए हमारा जो लिट्टी चोखा है वो बनकर रेडी हो गया। वैसे तो इन्हें घी में डुबोया जाता है, लेकिन घी था नहीं इतना, तो मैंने बस ऊपर ऊपर से लगा दिए हैं इनके ऊपर। लेकिन घी का टेस्ट दोस्तों मुझे कम अच्छा लगता है। वैसे सादा चीज़ ही मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इनमें घी लगाए जाते हैं तो घी लगा दिया है। और आप सभी आ जाइए लिट्टी चोखा खाने। और तोड़ के दिखाते हैं आपको कैसा स्वादिष्ट सा दिख रहा है। तो दोस्तों अब हो गई है सुबह और मैंने यहाँ पे घर के बाहर की क्लीनिंग कर दी है। झाड़ू लगा दिया है, उरेन दे दिया है और पानी से धो भी दिया है हल्का सा। और हमारा गांव देख लीजिए अब कितना सुंदर लगने लगा है। और बिल्लियों ने देखिए कुछ ये सामान सब गिरा दिया है। अब किसने गिराया ये नहीं पता, लेकिन बिल्लियों ने ही शायद गिरा दिया होगा यहाँ से चढ़ते समय। तो ये बताई थी ना कि अब घर सभी के बहुत सुंदर लगने लगे। सभी के घर देखिए कलर हो गए हैं, एकदम नया जैसा हो गया है। और ये देखिए हमारी चबूतरे भी कितने खराब हो गए थे पहले, और अब कितना सुंदर लग रहा है। जिनके घर कलर नहीं हुए उनका घर तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है। तो उसके बाद दोस्तों अब आ गई थी, बाहर का हो गया था साफ सफाई। अब आंगन की झाड़ू लगानी थी, लेकिन झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पे जो रात में जितना भी खाना पीना बनाया था उसकी राख, चूल्हे की राख भर दूं। और यहाँ पे मतलब कि पूरा जो धरती है ना वो भी काला काला सा हो गया। तो यहाँ पे पोछा नहीं, यहाँ पे उतनी माटी से पोत दूं। चूल्हा भी एकदम काला काला दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। और आस्था देखिए जूता वगैरह पहन के सारे मतलब बिल्कुल रेडी है खेलने जाने के लिए सुबह सुबह। तो दोस्तों ये वाला चूल्हा ना मैंने बनाया था जब मिट्टी का काम खत्म हो गया था, तो मिट्टी बच गई थी तो मैंने एक चूल्हा बना दिया था। कभी बाई चांस लग जाता है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ था तो कल के दिन यहाँ पे भरता बनाया। सुबह चाय भी बनाने का मन था इसी पे, लेकिन चाय इसलिए नहीं बनाया, राख भरी हुई थी चूल्हे की, इस कारण से। अगर साफ होता तो फिर चाय भी सुबह की इस पे ही बनाती। तो दोस्तों अब लगा दे रही पूरे ही आंगन की झाड़ू। और चूल्हा हो गया है बिल्कुल साफ। चूल्हे के इधर थोड़ी सी वो थे कंडे के झूरा से, वो भी अब साफ। लेकिन दोस्तों अकेले रह के अकेले ही सब पूरे घर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे करने का मन नहीं करता या फिर मेरे से संभल नहीं रहे, मेरे एक बच्ची नहीं संभल रही मुझसे काम नहीं हो रहा, ये नहीं कह रही। जैसे गाँव के हिसाब में बहुत सारे गांव में हो जाते हैं काम, अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है। और क्योंकि जब मैं अम्मा पापा के साथ उस घर में ही रहती थी तो मुझे पता लगता था, बिल्कुल भी काम नहीं पड़ता था। सुबह की झाड़ू लगाई और खाना बनाया, बस ये 2 काम होते थे, बाकी और कुछ भी नहीं करना होता था। और उसके बाद फिर शाम के खाना बना दिए और बर्तन धो दिए बस। लेकिन यहाँ पे पूरा घर मैनेज करना होता है, कहीं भी कुछ भी चीज़ इधर से उधर ना हो रहा हो, मतलब इस तरीके का। किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी को कुछ चीज़ चाहिए, सबकी चीज़ें ध्यान से रखनी होती है।
और फिर क्या होता है कि गांव के घर थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, तो अभी इतने समय में मैंने बाहर सफाई कर दी, दुकान वाला कमरा भी साफ़ कर दिया है और अब आ गई थी आंगन की तरफ। आंगन की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी, वो जो कमरा है उसकी सफाई होगी, फिर जहाँ पे छपड़ा बन रखा है वहाँ सफाई होगी। तो मतलब घुला मिला के 1 घंटा पूरे में झाड़ू लगाते ही चले जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर सुबह सुबह पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया फिर आपको दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल दोस्तों काफ़ी सुबह जग जा रही हूँ। आज क्या हुआ था कि मैं काम पूरा हो गया था, उसके बाद ही आस्था के पापा जगे थे, वो लेट जगे थे और मैं बहुत ही सुबह आजकल जग रही हूँ। गर्मियों में बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती थी, लेकिन इन दिनों बहुत जल्दी आँख खुल जाती, क्योंकि रात बड़ी होने लगी है, जल्दी सो जाते हैं और फिर जल्दी आँख भी खुल जाती है। झाड़ू लग जाए उसके बाद बनानी है चाय और सब लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे। ब्रेड वाला आता है ब्रेड बेचने, तो उससे ब्रेड ले लेंगे आस्था के पापा, और आस्था अगर ब्रेड खाएगी तो खा लेगी। कभी कभी ऐसा करने के कभी कभी ब्रेड खरीदना है, हमेशा ब्रेड नहीं खरीदना है क्योंकि नुकसान करता है। कमेंट में भी आया था ये। तो अब यहाँ पे चाय छानने लगी हूँ और तीनों देखिए धरती पे ही बैठ के चाय पियेंगे। मेरे को लग रहा था कि कुछ बिछा लूँ यहाँ पे, फिर सभी लोग हम ऐसे ही बैठ गए, फिर मैं नहीं कुछ बिछाई। मैंने कहा अगले दिन से अगर यहीं पे सब लोग बैठ के चाय पियेंगे तो कुछ पहले बिछा दिया करूँगी। तो कल के दिन जो ब्रेड खरीदा था ना, उसमें से आधा आधा इन दोनों ने खाया था और बचा हुआ था, तो आज खाएंगे। आस्था का ब्रेड खाने का मन नहीं था, तो वो दुकान का कुछ चीज है उसका इशारा कर रही है कि वो दे दो मुझे। आ गई थी दोस्तों यहाँ इस वाले कमरे में, यहाँ की सफाई करने, अच्छे से आज क्लीनिंग करने आ गई थी। झाड़ू पोछा दोनों लगाना है, बिस्तर सारे ही यहाँ पे झरियाने हैं, साफ करने हैं। खिड़की खुली हुई है तो खिड़की से भी अब ठंडी ठंडी हवा आती है रात में, और गेट से तो आती ही आती है, तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जुगाड़ हो पा रहा कि वहाँ पे खिड़की पे क्या करें। तो आज खिड़की का भी काम हो जाएगा। खिड़की पे सोच रही थी मैं पतला सा भी पर्दा लगा दूं और अंदर की तरफ से बोरी लगा दूं ताकि हवा इस तरफ ना आए। दोस्तों खिड़की पे वो लगाया साड़ी जैसा कपड़ा, तो फिर इन्हें भी ध्यान आ गया कि यहाँ पे भी ये जो देख रहे हैं ना कैसा अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कि और कचरा भी गिरता है इसमें से। तो यहाँ पे भी ये साड़ी पहले इस पे लगी हुई थी और मैं इसे धो के ले आई थी चंखुरी से, तब से अभी तक रखी हुई थी। सारे त्यौहार बीत गए, सब हो गया काम और साड़ी ये लग नहीं पाई, तो चंखुरी से धो के लाई थी। इसके कारण ये इतनी साफ हो गई थी कि बिल्कुल नई जैसी चमक गई थी। लेकिन यहाँ पे लगाओ ना तो धुआं सा खराब हो जाता है, धुआं के कारण मच्छर वगैरह के लिए धुआं रखते हैं तो इस पे सारा रंग खराब हो जाता है। तो अब फाइनली साड़ी जो है लगा दी है। तो दोस्तों देखिए ऊपर लगा दी है साड़ी, अब कचड़ा नहीं गिरेगा, पहले कचड़ा गिर जाता था बार बार। अब दोस्तों वापस से आ गई हूँ इस कमरे में, और पोछा लगाना रह गया था, वहाँ चली गई थी दुकान वाले कमरे में, तो अब आके पूरे कमरे में पोछा लगा दे रही हूँ। और इस कमरे को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। एक इनाज की बोरी रखी है, इसे अभी साफ करना है आटा पिसवाने के लिए। पंखा को भी उधर साइड रखना है, लेकिन क्या होता है रात में मच्छर काटते हैं। लेकिन मेरे कपड़ों में भी टेप लग गया है, शायद दुकान के वहाँ से टेप लग गया है और मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने काम करने में लीन हूँ और आता ही नहीं आता, पता बिल्कुल भी नहीं है। तो मच्छरों के कारण ये पंखा चलाना पड़ता है, रात में थोड़ा चला देते तो मच्छर भाग जाता है, फिर ओढ़ के हम लोग लेट जाते हैं। तो ये पंखा भी साइड करना है, हटाना है।
और दोस्तों बक्से में रखा रहता है खाना, खाने के ऊपर मैंने वो रख देती हूँ डलैया, ताकि बिल्ली उठा ना पाए, खोल ना पाए बक्से को, और खाना रखा रहता है उसके अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमें